हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है पेंटागन के द्वारा, जो कि मिलिट्री और सिक्योरिटी डेवलपमेंट पर है चाइना के। तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करी गई है। ये कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकती है, पर हमारे लिए नहीं है और हमारे व्यूअर्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि हम इस बारे में बात करते रहते हैं। पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पोल पट्टी खोली गई है। तो इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि चाइना की जो आर्म्स सेल है उसे प्राइमरली स्टेट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी कि एविक और नॉर्थ इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी कि नॉरिनको जैसी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। तो एविक जो है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट वगैरह की सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो नॉरिनको है वो टैंक्स, आर्टिलरी वगैरह के सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो आर्म्स ट्रांसफ़र है वो चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है, जो कि फर्दर आगे चलकर चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो चाइना द्वारा यूएवीज, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनके वेपन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनके यूएवीज हैं, जिनको पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई के साथ साथ अल्जीरिया, सर्बिया और कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो ऑपरेट करती हैं। साथ ही उन्होंने बात करी जो 8 युआन क्लास की सबमरीन्स पाकिस्तान द्वारा खरीदी जा रही हैं करीबन $3 बिलियन में। तो रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कई डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के वेपन्स को प्रेफर करती हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। पर इनके कई पोटेंशियल कस्टमर्स का ये मानना है कि इनके जो वेपन्स हैं वो लोअर क्वालिटी के होते हैं और रिलायबिलिटी भी काफ़ी पुअर होती है। तो ये चीज़ हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। इवन पाकिस्तान द्वारा भी चाइनीज़ इक्विपमेंट अवॉइड किए जाते हैं जहाँ तक हो सके, पर मजबूरी में लास्ट में लेना पड़ता है। तो ये सब कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं थी, ये हमें पता है। आगे जो रिपोर्ट में बात लिखी गई ये थोड़ी सी कंसर्न वाली है। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि चाइना द्वारा अपने न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड किया जा रहा है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम चल रहा है अपने न्यूक्लियर एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए। तो जिस पेस से न्यूक्लियर वॉरहेड्स का एक्सपेंशन चल रहा है, ऐसा माना जाता है कि 2027 तक चाइना के पास करीबन 700 डिलीवरेबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। ये नंबर पहले करीबन 300 के आसपास के माने जाते थे, और 2030 तक इनके पास करीबन 1000 वॉरहेड्स होंगे। साथ ही साथ चाइना द्वारा कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है प्लूटोनियम को प्रोड्यूस और सेपरेट करने में, जिसके लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो तेज़ी से बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि चाइना ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड जो है उसको हासिल कर लिया है, जिसके अंतर्गत रिसेंटली उन्होंने एयर लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो डेवलप कर ली है। तो जैसा कि हम जानते हैं, चाइना की टेंशन ताइवान के साथ बढ़ रही है, उसको लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है। साथ ही साथ क्योंकि अमेरिका जो है वो ताइवान की साइड पे खड़ा है, इसलिए अमेरिका और चाइना के बीच में भी जो तनाव है वो बढ़ गया है। तो अमेरिका ने भी अपनी साइड से कुछ एक्शंस लिए हैं, और कुछ नई रिपोर्ट जो आ रही हैं उनके हिसाब से अमेरिका करीबन $2 बिलियन की एनुअल मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा ताइवान को। साथ में उनको प्रोवाइड किए जाएंगे लॉन्ग प्रिसीजन फायरिंग कैपेबिलिटी वाले एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी-शिप मिसाइल्स और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स। साथ ही साथ हाइपरसोनिक सिस्टम के साथ भी उनको लैस किया जाएगा, और इंटेलिजेंस, सर्वेलियंस और रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटीज़ भी ताइवान की बढ़ाई जाएंगी अमेरिका की मदद से। तो ये बात ज़रूर है कि चाइना द्वारा वेपन्स जो है वो मास प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अभी क्वालिटी में लैग करते हैं। पर ये क्वेश्चन रहेगा कि ये कब तक, क्योंकि अल्टीमेटली कॉपी कर करके उन्होंने चीज़ें मास्टर करनी है। हो सकता है कि वो ओरिजिनल डिज़ाइन जितना कैपेबल ना हो, पर उसके करीब पहुँच रहे हैं, जैसा कि हमने उनकी सेलफोन इंडस्ट्रीज़ के साथ देखा, जो कि पहले काफ़ी चीप क्वालिटी के सेलफोन्स बनाते थे, पर आज वो यहाँ पर इनोवेटर हैं और काफ़ी रिलायबल सिस्टम्स के साथ आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाइना को टेक्नोलॉजी डिनाई करी जाए जैसे भी पॉसिबल है। साथ ही साथ उनको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए और अपनी तैयारी को मजबूत किया जाए। इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।